हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की जो वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज आजकल क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, इमिग्रेशन जो है स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और आप लोगों ने भी काफ़ी स्टूडेंट्स के वीज़ा कैंसिलेशन की जो न्यूज़ है वो सुनी होगी। तो गाइज आज हम एक्चुअली डिटेल में उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या वो मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है और उनको ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है चैनल पे वो आपके लिए किसी भी तरह से यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा बिकॉज ये जो आपके लाइक्स हैं ना ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। नाउ गाइस, जो सबसे फर्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से वीज़ा कैंसिल होते हैं और स्टूडेंट्स डिपोर्ट किए जाते हैं वो है आपकी वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच करना। सो गाइज, आप लोगों को किसी भी कंडीशन में अपने वीज़ा की जो भी कंडीशंस मेंशन है उन्हें प्लीज़ अच्छे से रीड कीजिए और उन्हें बिल्कुल अपने माइंड में बिठा कर रखिए। किसी भी हालत में आप लोगों से कहीं पर भी कोई भी वीज़ा की कंडीशन जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो वीज़ा है उसमें क्लियरली आपके वर्किंग राइट्स के बारे में लिखा होता है कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आफ्टर 1 जुलाई 2023 आप लोग वर्क कर सकते हैं 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली। तो आप लोगों को ये कंडीशन ब्रीच नहीं करनी है। आपको किसी भी 2 कंसेक्यूटिव वीक्स में, जो 2 लगातार हफ्ते होते हैं, उनमें आपको 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। चाहे देखिए आप उबर ईट्स कर रहे हो या आप किसी एम्प्लॉयर के साथ में जाकर के काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटीज़, आपके सारे आवर्स ट्रैक होते हैं। तो आप लोगों को किसी भी कंडीशन में अपने वर्किंग आवर्स का जो कैप है उसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप एचके सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं 9th ऑफ मई से पहले या 9th ऑफ मई से, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है टिल 31 ऑफ दिसंबर 2023। और अगर आप मास्टर ऑफ रिसर्च फील्ड में हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वर्किंग आवर्स का जो कैप है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के वीज़ा में ज़रूर मेंशन होगी और वो है कि जब तक आप लोगों का कोर्स स्टार्ट नहीं होता है, जो भी कोर्स की कमेंसमेंट डेट है उससे पहले आप लोग काम नहीं कर सकते। मुझसे रिसेंटली भी हमारे सब्सक्राइब ने ये पूछा था कि जो डेट है कोर्स की वो उससे कुछ टाइम पहले कंट्री में आ जाए, कुछ मंथ्स पहले एक्चुअली, और यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो देखिए, कोविड का टाइम जो था तब तो सब कुछ पॉसिबल था, अलाउड था, लेकिन इस वक्त जो है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि जो भी आप लोगों का वीज़ा है उसे अच्छे से रीड कीजिए एक एक पॉइंट कि उसमें क्या चीज़ मेंशन है, बिकॉज नाउ अ डेज अभी आप लोग जब तक आपका कोर्स स्टार्ट नहीं होता है तब तक काम नहीं कर सकते। नाउ गाइज, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसकी वजह से बिल्कुल आप लोगों का वीज़ा कैंसिल हो सकता है, आप लोग डिपोर्ट किए जा सकते हो, वो है इलीगल जॉब्स करना। इलीगल जॉब्स का मतलब है, देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो और काम करते हो, चाहे आप किसी भी तरह का जॉब करो, आप लोग या तो टीएफएन पे काम करते हो या फिर आप करते हो एबीएन पे काम। इन्हीं दोनों पर आप लोग काम कर सकते हो। अगर आप लोग कैश इन हैंड वाला जॉब करते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए इलीगल जॉब। इसका मतलब ये देखिए कि आप लोग प्रॉपर टैक्स पे नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप एबीएन और टीएफएन पे काम करते हो तो आप लोगों की जो इनकम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यस, ऑफकोर्स, अगर आप कैश इन हैंड काम करते हो तो उस मनी का कोई ट्रैक नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है गाइस कि जो लोग इन हैंड काम करते हैं, जो लोग जो कैश लेकर काम करते हैं, उन्हें आगे चल के इश्यूज नहीं होते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन लोगों को आगे जाकर के काफ़ी सारे इश्यूज जो है फेस करने पड़े हैं। तो मेरा सारे स्टूडेंट्स को यही एक सजेशन है कि प्लीज़ जब भी आप लोग यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हो तो प्रेफर करो कि आप लोग या तो टीएफएन पे काम करो या एबीएन पे। कैश वाली जॉब नहीं करनी है। टैक्स आप लोगों को प्रॉपरली पे करना है ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी वीज़ा से रिलेटेड इश्यूज ना हो। एंड गाइज, टैक्स पे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करते हो तो आपको उस वक्त भी अपना जो टैक्स का जो भी डिटेल्स हैं वो सारे शो करने होते हैं। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है और आप डिपोर्ट हो सकते हो, दैट इज आपका जो भी वीज़ा का ड्यूरेशन है, आप लोग उस ड्यूरेशन तक ही कंट्री में स्टे कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को कंट्री को लीव करना पड़ेगा या फिर विद इन दैट ड्यूरेशन आप कोई दूसरा वीज़ा जो है अप्लाई कर लो। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि स्टूडेंट वीज़ा फिनिश होने के बाद आप लोगों को मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, राइट? या फिर अगर आप लोगों को कोई और वीज़ा अप्लाई करना है तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। बट जो आप लोगों का वीज़ा है उसकी जो भी ड्यूरेशन है,
अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो उसकी ड्यूरेशन को फिनिश होने से पहले ही आप लोगों को जो नेक्स्ट वीज़ा है वो अप्लाई कर लेना है, क्योंकि वीज़ा का ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद आप कंट्री में इलीगली स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपका इलीगल स्टे पकड़ा जाता है तो फिर आप लोग बिल्कुल डिपोर्ट कर दिए जाओगे और हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है आप लोगों को फिर कभी कंट्री में एंट्री करने का मौका भी ना मिले। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी सारे वीज़ा के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, दैट इज़ इफ़ यू डोंट डू योर स्टडीज़ प्रॉपरली। तो देखिए, आप लोगों का जो मेन मोटिव है जिसकी वजह से आप लोग ऑस्ट्रेलिया आए हो वो है आपका कोर्स, आपकी स्टडी। तो जब आप लोग यहाँ आते हो तो देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है 80-85% अटेंडेंस। तो आप लोगों को वो भी मेंटेन करना है, प्लस आप लोगों को टाइमली अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, जो भी अपने एग्जाम्स हैं वो आप लोगों को टाइमली देने हैं। एंड देयर इज़ वन थिंग कि आप लोग एग्जाम्स में चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर इन केस ऐसा आप लोगों को पकड़ा जाता है चीटिंग करते हुए, या आप असाइनमेंट प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, या फिर आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो कॉपी एंड पेस्ट है, ये चीज़ जो कॉपी और पेस्ट वाली चीज़ है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती है एक्चुअली। अगर आप रेगुलरली इस तरह से कॉपी पेस्ट वाले असाइनमेंट सबमिट करते हो तो गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के पास टूल होते हैं जिससे कि ये चीज़ पता चल जाती है। तो अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू उन्हें लगता है कि भाई दिस कैंडिडेट इज़ नॉट डूइंग प्रॉपरली हिज जॉब, ये जो अपनी स्टडी है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो ठीक से नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी सारे वीज़ा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। एंड गाइज देखिए, आप लोगों को अगर अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे सपोर्ट सेंटर होते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी से हेल्प ले सकते हैं, आपके कॉलेज से हेल्प ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चेक करके उनसे मिल सकते हैं, और जो भी आपके इश्यूज हैं, चाहे आपको असाइनमेंट में हेल्प चाहिए या पर्सनल लेवल पे भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन योर हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप लोग जब ऑस्ट्रेलिया आते हो एज एन स्टूडेंट तो आप लोग लेते हो ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस, OHSC आप लोग लेते हो। तो आप लोगों को हमेशा ही ये अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मेंटेन करना है। अगर आप लोगों की मान लीजिए वीज़ा ड्यूरेशन है लेकिन आपका हेल्थ इंश्योरेंस फिनिश हो गया है, चाहे वो कुछ डेज ही क्यों ना हो फिनिश हो चुका है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे अपडेट करवा लें। बिकॉज अगर आप ये अपडेट नहीं करते हैं तो भी आप लोगों को वीज़ा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किसी भी लॉ को ब्रेक करना। तो देखिए, वैसे तो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर यहाँ का कोई लोकल कैंडिडेट हो या आप किसी भी वीज़ा पर हो। बट डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, कोई भी ड्रग्स से रिलेटेड डीलिंग में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, या फिर कोई भी इलीगल प्रोटेस्ट वगैरह में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट में जाकर उस रैली का पार्ट बन जाएं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप करने लगे। सो गाइज, आप लोगों का जो मेन मोटिव है वो स्टडी करना है, तो पहले आप अपना वो काम कीजिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हो सकता है आप लोगों को जो वीज़ा के इश्यूज हैं वो फेस करने पड़े, आप लोगों का वीज़ा कैंसिल हो जाए या फिर आप लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए। नाउ अगेन द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ योर फेक डॉक्यूमेंट्स। सो गाइज देखिए, चाहे आप ऑलरेडी यहाँ पर कंट्री में आ चुके हो, आपका वीज़ा लग चुका है और आप लोगों ने कोई भी फर्जी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अगर यूज़ किया था, सो गाइज हो सकता है, देखिए अभी मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पर लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हर एप्लीकेशन की काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल हो रही है। तो गाइज हो सकता है अगर आपने ऐसा कुछ अपने पास्ट में किया है और फिर आप लोग यहाँ हैं तो भी चांसेस हैं कि आप लोगों का जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाए। एंड अगर आप ऑलरेडी कंट्री में हैं, आप मान लीजिए कहीं जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं और आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट दिया है, तो गाइज बिलीव मी, ये भी बिल्कुल एक सॉलिड रीज़न होगा आप लोगों के वीज़ा का कैंसिलेशन का, और आप लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप लोगों को कहीं भी कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करना है। जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है वही लगाइए, नो फेक एंड फर्जी डॉक्यूमेंट्स एट ऑल। नाउ गाइस, द लास्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप लोगों के एड्रेस में चेंज होता है, जो कि वेरी ऑफन होता ही रहता है वैसे तो, क्योंकि जब आप आते हैं स्टूडेंट्स तो हो सकता है आप शेयरिंग में रह रहे हो, फिर धीरे धीरे आप लोग चेक करते हो एरिया और फिर आप बदलते हो, और वैसे भी एड्रेस बदलना इट्स नॉट अ बिग थिंग, तो ये तो चेंज होता ही रहता है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना वो एड्रेस जो है अपडेट करें विद इन 7 डेज। यस, आप लोगों को ये जो एड्रेस है वो विद इन 7 डेज ही चेंज करवाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर भी आपका एड्रेस एप्लीकेबल होता है वहाँ। अदरवाइज हो सकता है आप लोगों को कोई सीरियस वीज़ा इश्यूज फेस करने पड़ जाएं इन फ्यूचर। सो गाइज, ये थे वो सारे मेन पॉइंट जिनकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों का वीज़ा कैंसिल हो जाए या आप लोग डिपोर्ट कर दिए जाओ।
तो प्लीज़ गाइस बी केयरफुल, अपनी स्टडी कीजिए, अपनी जो भी वीज़ा कंडीशंस हैं उन्हें फॉलो कीजिए, अपना इंश्योरेंस मेंटेन कीजिए, किसी भी इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट आप लोगों को नहीं बनना है और बिल्कुल जेन्युइनली ही आप लोगों को कंट्री में स्टे करना है, स्टडी करना है और इन फ्यूचर आप लोगों को वर्क करना है। बिकॉज गाइस देखिए, किसी भी इस तरह के वीज़ा से रिलेटेड इश्यूज में अगर आपका नाम आता है तो इन फ्यूचर देखिए आप लोगों का जो पीआर का पाथवे है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और यू नेवर नो कि अगेन आपको कंट्री कोई और दूसरा वीज़ा इशू करे या ना करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।